अंदर वाला कर्व बन रहा है ना, कर्वेचर, ठीक है। अब क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई अपन नहीं पढ़ा था कि भाई ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा ओ। अब इस सेंटर को और इस पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने तुमको पूछा तो फोकस क्या होता है। अब फोकस क्या चीज़ कि ये अपना क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। अब मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट आती है। अब रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, पैरेलल सीधी आएगी ना रे ऑफ लाइट, ठीक है। अपन ने पहले क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि लाइट ऑफ ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन ये पढ़ेगा कि कैसा कन्वर्जिंग मिरर है, यानी रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होएगी ना। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या करेगी, ये कॉमन पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो ये इधर से आई, यहाँ से भी एक कॉमन पॉइंट मान लो कि यहाँ से पास कर दी, यहाँ से पास कर दी, और आई ये भी यहाँ से पास कर दिया, ये वाली आई ये भी यहाँ से पास कर दी। तो वो कॉमन पॉइंट जिससे ये सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पास कर रही है ना, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसका फोकस बोलते हैं। डेफिनेशन बोला क्या बोलोगे, when ray of light comes parallel to the principal axis, then after reflection it passes through a common point and that common point is called focus. आसान है, सही है, ठीक है। अब ये जो पोल होता है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। फोकस को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ठीक है। या फिर ओ नहीं, इसके अंदर सिंबल सी मिलेगा वैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी। अब जो सी और पी ये पूरे स्फीयर की क्या होगी, रेडियस होगी। तो इसको अपन जो सी पी है अपनी, ये अपनी क्या होती है, कैपिटल आर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, कैपिटल आर, ठीक है। एफ और बी के बीच की जो लेंथ होती है इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, स्मॉल एफ। सही हमेशा बीच में बनती है रेडियस। हाँ बिल्कुल बीच में। वैसे तो आगे जाके जब अपन 12th क्लास पढ़ेंगे ना तब इसकी डेरिवेशन भी आएगी और एक्चुअल में फिर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो r/2 sec थीटा आता है इसका, f बराबर r/2 sec थीटा। पर अभी अपना 10th क्लास के अंदर इतना नहीं है। तो अभी जो इसका फॉर्मूला आएगा ना, तो जो अपनी जो फोकल लेंथ होती है ना स्मॉल एफ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या रहती है, आधी रहती है। यानी ये इतनी क्या है, r है, तो ये इतनी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। यानी जो फोकल है, फोकस है अपना, वो ऑप्टिकल सेंटर और जो पोल है उसके बीच का क्या एक तरीके से मिड पॉइंट होता है। सही लोगी, सही है, चले। अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला था, क्योंकि जितनी भी रेस पैरेलल आ रही थी वो एक ही पॉइंट पे आके देखो मिल रही है, ऐसे ही सारी की सारी तो एक में मिल गई। अपन ये मैंने ये बताया था ना भी कन्वर्जिंग मिरर है वैसे, ठीक है। ये तो हो गया कि इसके बारे में अपना कॉन्केव। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताया था कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्ज आउटसाइड होती है। सेम इसका भी ये क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। इधर इसका वही कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, इसकी यही कोई रेडियस होगी आर, यही रहेगी ना। अब वापस से क्या होगा, और वही पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब वापस से क्या होगा, तो रे ऑफ लाइट इसमें भी कई पैरेलल है, ऐसे ही पैरेलल। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो जो भी पैरेलल रेज आएगी वो इसे टकराने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो ये क्या हो गई, डाइवर्ज, ठीक है। अब अगर ये डाइवर्ज रे को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करें थोड़ा सा, ऐसे नहीं लग रहा ये दोनों भी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, लग रहा है ना ऐसा, ये भी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो अपन को कॉमन पॉइंट दिख रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि पास हो रही है, अगर इनको एक्सटेंड करते तो, या फिर ऐसे मान लो
कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, ऐसे तो ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट से बाहर निकल गई है। अगर इनको भूल लो इन दोनों को तो ऐसा लग रहा है ना यहाँ से बाहर आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा, फोकस होगा। तो मैंने बताया था कि जो अपना कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर जो फोकस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है उसके अंदर जो फोकस रहता है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कहाँ रहता है, पीछे की तरफ रहता है। फिर मैंने ये भी बोला था कि इसके फोकस को अपन ट्रू फोकस बोलते हैं। ट्रू क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो रेज है वो टकरा के एक्चुअल के अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर से पास कर रही है, इसलिए जिसका फोकस है वो कैसा ट्रू है, यानी एक्चुअल के अंदर है। और ये अपना एक सिर्फ अजम्पशन है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो रेज है वो बाहर आ रही है, जैसे इसमें से एक्चुअल के अंदर बाहर आ रही है, पर इसमें से लग रहा है कि जैसे बस हमको आभास हो रहा है ऐसा, इसमें से बाहर आ रही है, इसलिए इसको फोकस पकड़ने क्या बोला था, फॉल्स फोकस। ठीक है, सेम इसके अंदर भी यही, ये लेंथ अपनी आर रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी फोकल लेंथ रहेगी, इसके लिए भी अपनी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, R/2 होगा। अब इसके लिए फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, तो वापस क्या लिखोगे कि when ray of light comes parallel to the principal axis, then after reflection they diverge. If diverge ray extend backwards, इनको कहाँ लगेगा, तो पीछे की तरफ, तो diverge ray extend backwards, तो they seem to meet at a common point। तो हमको ऐसा लगता है कि ये कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, और इस कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस बोलेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों का समझ में आ गया, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। फोकस फ्रंट में, फोकस पीछे, बल्ज इनसाइड, बल्ज आउटसाइड, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अपना क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। ठीक है, उसका फोकस की डेफिनेशन और इसके फोकस की डेफिनेशन। तो ये तो अपना क्या हो गया, दोनों जो मिरर है उसका क्या हो गया, अपना इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है, चले आगे फिर। अब अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे दोनों मिरर से, कॉनकेव से भी और कॉन्वेक्स। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने पास में टोटल 4 रूल हैं। अब पहले इमेज फॉर्मेशन से मैं अपन ने ये भी बताया था मैंने तेरे को, जो कॉनकेव मिरर होता है वो मोस्टली रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है। पहले ये तो पता चले कि रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, या रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। अब रियल इमेज क्या है, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए अपन को मिनिमम 2 रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज तो अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये 2 रेज आपस में किसी पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करती है, किसी पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और अगर ये रेज वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक्चुअल के अंदर, जैसे अभी अपन ने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के अंदर जितनी भी लाइन थी वो लाइन सारी आके कहाँ मिल रही थी, फोकस के ऊपर मिल रही थी, वो सारी की सारी एक्चुअल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी ना। तो यानी उस केस में जो इमेज बन रही होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे क्या बनेगी, फोकस इमेज बनेगी। अब एक्चुअल के अंदर अगर ये मीट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। पहली चीज़ रियल यानी वास्तविक, और जो भी इमेज बनेगी ना वो रियल होगी, तो साथ ही साथ क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड का मतलब है कि मान लो अपन इमेज बना रहे हैं ए बी की, ये तो अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो रियल इमेज बनेगी ना जिस भी पॉइंट के ऊपर, तो वो ऐसी बनेगी उल्टी, ए तो नीचे आएगा और बी ऊपर, तो रियल हो गई। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो कंडीशन क्या है, रियल इमेज हमेशा तब बनेगी जब 2 रेज किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट करे, और उसी कॉमन पॉइंट के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना वहीं पे इमेज बनेगी। और अगर वास्तव में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो बनने वाली इमेज होगी ना वो अपनी कैसी होगी, रियल होगी। वहीं वर्चुअल इमेज की बात करें तो
तो वर्चुअल इमेज को बोले तो अपन बोलते हैं आभासी, जो वास्तव में एक तरीके से है नहीं, जिसमें बताते हैं मिरर के अंदर जब अपन अपने आप को देखते हैं तो वो जो अपनी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्योंकि अपन बार बार अगर मान लो अपने ड्रेस चेंज करते हैं, कि मैंने बताया था कि इमेज भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। पर जैसे अपन मोबाइल के अंदर और कैमरे के अंदर जो फ़ोटो लेते हैं, तो बचपन में जैसी फ़ोटो ली थी आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, यानी वो परमानेंट इमेज होगी, यानी वो तुम्हारी क्या उस वक्त की रियल इमेज है, यानी वो समय के साथ बदलेगी नहीं। तो जो फ़ोन वगैरह पर लेते हैं वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, क्योंकि वो हमेशा बेसिक वैसी रहेगी, समय के साथ वो क्या होगी, बदलेगी नहीं। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या है कि दो लाइन अगर आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं कर रही, उनको इंटरसेक्ट हम करवा रहे हैं। यानी उस पॉइंट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि अगर अपन इनको एक्सटेंड करें, जैसे अभी अपन ने जो इसके अंदर कॉन्वेक्स के अंदर करी थी, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जाके क्या करेगी, ये मीट करेगी। तो ये खुद मीट थोड़ी कर रही थी, इनको तो अपन ने मीट करवाया ना। तो जब हम मीट करवाएंगे, एक्चुअल की तरफ खुद से मीट नहीं कर रही है, जब हम इनको मीट करवाएंगे ना, तो उस केस के अंदर उस पॉइंट के ऊपर जो इमेज बनेगी ना, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, यानी वो रियल नहीं है। ठीक है। और जो आभासी या वर्चुअल इमेज जो बनती है ना, वो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, यानी अगर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, तो इसकी इमेज भी क्या बनेगी, ए बी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंस अपना क्या है, रियल और वर्चुअल इमेज में। कि पहली चीज़ तो इमेज बनती कैसे, तो इमेज के बनने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर वो 2 रेज वास्तव में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगी, और रियल होगी तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी ही होगी। रियल है तो इन्वर्टेड। और अगर वो खुद से मीट नहीं कर रही है, हम मीट करवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको एक्सटेंड करते फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहीं पे भी, तो किसी पॉइंट पे अपीयर टू मीट हो रही है, कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाके मीट होगी, तो उस केस के अंदर जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैसी होगी, आपकी इरेक्ट होगी। सही है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि चले आगे। अब इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 4 रूल है। रूल कितने अपने पास में? 4। उन 4 में से भी किसी भी 2 रूल का इस्तेमाल करके यूज करना अपन को, और उसका यूज करके अपन को क्या बनानी है, इमेज बनानी है। यानी 2 रेस चाहिए। अब वो जो रूल है वो रेस से रिलेटेड ही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के रूल और कॉन्वेक्स मिरर के रूल। तो 4 रूल तो अपने कॉनकेव मिरर के, 4 रूल अपने किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रूल नंबर 1। पहला रूल क्या कहता है, जो भी फोकस की डेफिनेशन थी ना वही थी, इफ रेज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस। अपन ने डायरेक्ट ही बता दिया फोकस से पास करेगी, क्योंकि फोकस की डिफरेंस तो अपन ने पढ़ी ली। तो रूल अपन को पता ही है कि अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है, पैरेलल आती है, तो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेंगे ना। पहले फोकस की डेफिनेशन ये तो बताई थी कि रेस पैरेलल आएगी तो एक कॉमन पॉइंट से जाएगी, उस कॉमन पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अब फोकस पता चल ही गया तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ना कि रेस पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। तो वो कुछ इस तरीके से तो होगा। ये अपना क्या हो गया, मिरर हो गया। ये अपना क्या हो गया, पोल हो गया। ये अपना क्या हो गया, फोकस हो गया। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रेस पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस, हमेशा, ठीक है। ऐसा ही बात करोगे कॉन्वेक्स मिरर की, उसके अंदर भी सेम यही हो रहा था। अब उसके अंदर तो क्या था, एक्चुअल में पास करती नहीं, कौन करवाता है, हम करवाते हैं, और ज़्यादा फोकस से भी है। तो वही
इसके अंदर भी ये अपना पोल, ठीक है, ये इसका क्या होगा फोकस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी पैरेलल, पैरेलल होने के बाद क्या होगी डाइवर्ज, डाइवर्ज रे को पीछे भेजोगे तो कहाँ से जाएगी फोकस। दोनों के लिए रूल ये है। तो ये तो क्या हो गया रूल नंबर 1, समझ गया, सही है। पहला रूल तो फोकस की डेफिनेशन से याद हो जाएगा। अगर इन्हीं रूल का इस्तेमाल करना होगा अपन को इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दिमाग में रखना है इनको। और 4 रूल है, 4 में से किसी भी 2 रूल का इस्तेमाल करके अपन क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, इसी का उल्टा है, इसी को अपन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। 2 लाइन फोकस से बाहर वो पैरेलल। हाँ बिल्कुल, सी जो हो गया अपना पी एफ ओ। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे अपनी फोकस से पास हो, कहाँ से पास होती है फोकस। फोकस, इंसिडेंट रे होगी, फोकस से आएगी, इससे आगे टकराएगी। तो रूल कहता है इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला वाला रूल क्या था, पैरेलल आई तो फोकस से गई, ठीक था। आपकी बार फोकस से आई तो पैरेलल गई, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई, आई गई, आई गई, सही बात है। ऐसे कॉन्वेक्स में ये कैसा होगा, पी एफ सी। अब अपन क्या करेंगे, रे ऐसे लिखेंगे कि मान लो ये रे ऐसे फोकस की तरफ आ रही है। अब इसमें फोकस से जा नहीं सकती, पर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से जा रही, अपन ही भेजते हैं इसके अंदर, तो भी ऐसा लग रहा है कि देखो कैसे जा रही है, फोकस से पास कर रही है। अब आई, अब क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे जाएगी, पैरेलल। आई फोकस से गई पैरेलल, आई पैरेलल गई फोकस। ऐसा ही था उसके अंदर भी, ऐसे आई थी फिर ऐसे गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि फोकस से जा रही है। अब उल्टी है, आ रही फोकस की तरफ तो जा रही है कैसे, पैरेलल। याद करो पुराने वाले को, विजुलाइज करो। जो पैरेलल आई थी, ये जो एरो का निशान है इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। पहले वाले भी ये तो था, ऐसे आई थी तो टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई थी, फिर उसको अपन एक्सटेंड करा तो ऐसा लग रहा था फोकस से जा रही है। अब इसका उल्टा, आ फोकस की तरफ रही है तो टकराने के बाद जा कैसे रही है, पैरेलल। दोनों में बात हुई है, बस उसमें अपन इसको एक्सटेंड करते हैं, इसमें डायरेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। पहला पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। क्लियर है, चले रूल नंबर 3। आज इसके खाली रूल पढ़ेंगे, मेरे फिर भूल जाओगे तुम, रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या है कि अगर ये पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले वाले में पैरेलल आई थी, दूसरे में फोकस से गई थी, तीसरी वाली आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन होगा। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ ऑफ इंसिडेंट, कि जैसे आई थी ना वैसे की वैसे वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इसमें तो क्या था, पैरेलल आई तो फोकस से गई, रास्ता बदल लिया,
फिर फोकस से आई पैरेलल गई, रास्ता बदल लिया। इसमें कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जैसे आई थी वैसे की वैसी वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे आई वैसे ही चलेगी। बीच में होने के लिए दो लाइंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। उसमें तो बहुत सारी इमेज, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। बताऊंगा कितनी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, सब करेंगे। कंडीशन होगी ना, हर जगह थोड़ी बनेगी इमेज। आई गई, ये रूल नंबर 3। सेम काम इसके अंदर भी होगा। ये बॉल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें एक्चुअल में तो इससे जाएगी नहीं, सिर्फ ऐसी लगेगी इसकी तरफ जा रही है, तो मान लो ये इंसिडेंट है और ये ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से पास हो रही है। अब अगर इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है तो जैसे है इसी वैसे के वैसे ही वापस निकल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ क्या करनी, डायरेक्शन चेक करनी होती है, बाकी तो अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करी है। और इसके अंदर क्या एक्चुअल के अंदर है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकरा के वापस वैसे की वैसे ही चली जाएगी। ये रूल नंबर 3 है। रूल दोनों में सेम है, बस उसके अंदर अपन को दिखाना पड़ता है खुद करके, इसमें एक्चुअल में हो जाता है। रूल नंबर 4। अच्छा, ऑब्लिक का मतलब बताएगा? ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिकली, तिरछा, तिरछा, तिरछा। अगला रूल वही है। ये बॉल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा रूल देखिए। चौथा रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिकली, ऑब्लिकली यानी तिरछी आ रही है, अभी तो सारी सीधी सीधी आ रही थी, इंसिडेंट ऑब्लिकली आती है किसके ऊपर? पोल के ऊपर। किस पे गिरती है? पोल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके ऊपर का प्लेन हो गया, एक नीचे का प्लेन हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के एक तरीके से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरे प्लेन में जितना एंगल ये बना रही है ना इसके साथ में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, उतना ही एंगल दूसरे प्लेन के अंदर बनाती हुई रिफ्लेक्ट करती है। मतलब वो सेम प्लेन पर हाँ बिल्कुल वैसे, जैसे अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही। इसको अपन क्या बोले, नॉर्मल मान ले अगर अपन, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बराबर हो गया। तो जितने एंगल पे इस पे गिरेगी ना उतने एंगल से क्या कर जाएगी? निकल जाएगी। सेम काम उसके अंदर होगा। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ये एंगल क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओब्लिक रे बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन ओब्लिक रे बोलते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। पहला पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी से वापस चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और चौथा ऑब्लिकली आई तो ऑब्लिकली सेम एंगल बनाते हुए दूसरे प्लेन से निकल जाएगी। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे।